देवेंद्र फडणवीस ने तो खुल के शिंदे का समर्थन और कुणाल कामरा की निंदा की। देवेंद्र फडणवीस ने बिना कोई संकोच किए हुए, निसंकोच शब्दों में उनको उनकी बात को खारिज किया है और एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी शिंदे के अपमान में कोई मजा ले रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी शिंदे के अपमान में मजा लेगी तो उनकी सरकार के लिए ही वहां पर दिक्कत आएगी। तो वो ऐसी बात नहीं है। यहां मसला दूसरा है। मसला यह है कि भाई एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमारा अपमान किया गया, गद्दार कहा गया, चोर कहा गया। उनको गद्दार और चोर उद्धव ठाकरे ने कम से कम 1000 बार कहा होगा। संजय राउत ने इससे भी ज्यादा बार उन्हें गद्दार और चोर कहा होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ताओं ने उन्हें कदम कदम पे ये कहा। आज भी वो कहने के लिए तैयार हैं। उनके घर तो उन्होंने कभी कार्यकर्ता मारपीट के लिए नहीं भेजे। वो मुख्यमंत्री थे तो उनके मुंह पे सब बातें कही जाती थी। अब तो उप मुख्यमंत्री हैं, तब भी उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। ये असल में आसान निशाना मिल गया है। कॉमेडी की बाजार में एक कॉमेडियन खड़ा हुआ है, आप उसको पीट सकते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उसको जान से मारने की धमकी दे सकते हैं। कहीं उद्धव ठाकरे को जान से मारने की धमकी दे सकते थे कि संजय राउत के खिलाफ कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं किया उन्होंने कभी। अब उद्धव ठाकरे तो आज भी कह रहे हैं गद्दार को गद्दार कहा तो क्या गलत बात है? तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बयान दिया उन्होंने कोई? वो तो आज भी कह रहे हैं गद्दार को गद्दार कहा तो क्या गलत बात है? तो ये तो एक आसान निशाना है इसमें। आपने भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो वो भी खूब लोगों को पिटवाया करते थे। उन्होंने एक नेवी के अफसर के खिलाफ कार्रवाई करवाई, एक किसी को बहुत दिनों तक जेल में रखा, सड़कों पर मारपीट करवाई, सब कुछ करवाया उन्होंने उद्धव ठाकरे ने। जब उनके बेटे आदित्य ठाकरे को किसी ने पेंगुइन कह दिया था तो उसको भी सजा दिलवाई गई। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं और दूसरी पार्टियां भी ऐसा करती हैं, लेकिन ये मारपीट वारपीट वाला काम यही दोनों पार्टियां करती हैं, जो शिवसेना के दो हिस्से हैं। इनकी पूरी जो पॉलिटिकल लीगेसी है वो यही गुंडागर्दी, मारपीट और धौंस धपड़ की लीगेसी है और ये इसमें विश्वास करती हैं। आज ये सत्ता में ये कर रहे हैं, कल वो सत्ता में आ जाएंगे तो कल वो करेंगे। और अभी उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर है, वो अभी सत्ता से बाहर की स्थिति में भी मारपीट करवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सत्ता से बाहर है तो मारपीट नहीं करवा सकते। राज ठाकरे भी करवा सकते हैं मारपीट, हालांकि उनकी हैसियत बहुत कम है तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी और उनके कार्यकर्ता जाके मारपीट करेंगे। तो ये लोग इसी प्रकार के, इनकी राजनीति इसी किस्म की है। और एक तरह से देखा जाए तो इसमें विडंबना ये है कि उन्होंने कुणाल कामरा का कुछ मदद ही कर दी है उसको। वो जो इलाहाबादिया है वो आगे निकल गया था इनसे, लोग उसको देख रहे थे उसको। इलाहाबादी वैसे कॉमेडियन नहीं है, कुछ पॉडकास्ट करते रहते हैं। कुणाल कामरा का जब भी आता है चर्चा में रहता है, पर हाँ, इससे उनकी ज्यादा मदद हुई। हाँ।